ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे लगता है कि आप लगातार एसक्यूएल चैनल पर बने हुए हैं और लिमिटिंग फैक्टर को पढ़ रहे हैं और आप अब मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। तो इसलिए अब आपको देखना होगा कि लिमिटिंग फैक्टर में हम आगे कौन कौन से क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। आज जो हम लिमिटिंग फैक्टर में क्वेश्चंस कराएंगे वो इस लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चंस के लास्ट क्वेश्चन होंगे और आप बेटर होगा कि आप एनसीईआरटी की किताब का एक एक सवाल आप लगाएं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम एक अलग सवाल लेने जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं ये कहूं Fe2S3 वाटर प्लस ऑक्सीजन, अब ये हमने लिया और यहां पर हमने कहा कि इसका 1 मोल लिया हमने, कुछ ले लेते हैं, कोई इस पे कोई ऐसी बात नहीं है। इसका 2 मोल लिया और इसका 3 मोल लिया। अब हमें स्टार्टिंग में इनके मोल्स दे रखे हैं। अब वो करा, बताइए सवाल देखिए क्या है, फाइंड आउट मैक्सिमम मोल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड which is formed। मतलब क्वेश्चन जो है उसमें इसने एक प्रोडक्ट हमको बता दिया। ठीक है, तो अब इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए या आपको याद होना चाहिए, जो कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं वो दिमाग में होनी चाहिए। कुछ रिएक्शंस खास मैं बताता जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। जो खास रिएक्शन है उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो फेरिक सल्फाइड है, अगर उसको हम रिएक्शन करते हैं वाटर और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो एक तो इन्होंने बता ही दिया कि क्या बन रहा है, FeOH होल थ्राइस। ठीक है, और दूसरा हमें सोचना होगा कि क्या है। तो देखो यहां पर ये फेरिक सल्फाइड है, कुछ तो दिमाग चल ही सकता है ना, कुछ तो दिमाग चलाना पड़ेगा। यह है फेरिक सल्फाइड। अब फेरिक सल्फाइड, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, जो फेरिक सल्फाइड इसमें क्या है, S माइनस माइनस, ये S माइनस माइनस है। अब दिमाग में रखिए कि अगर S माइनस माइनस है और यहां पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन तो हो ही सकता है ना, ऑक्सीडेशन हो सकता है। यहां पर फेरिक है, उसने कहा भाई फेरिक तो वैसा का वैसा है क्योंकि उसने प्रोडक्ट में दे दिया है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऑक्सीजन कुछ तो करेगा ना, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। फेरिक वैसा का वैसा है क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3, यानी +3 से ऊपर वो जा नहीं सकता है। तो अगर फेरिक तो बच गया तो जान किसकी जाएगी, सल्फाइड की। चेंज किसे होना पड़ेगा, सल्फाइड को, और सल्फाइड को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, सल्फर में, क्योंकि ऑक्सीडेशन अगर सल्फाइड का हुआ तो सल्फर बना। तो चलो एक मुसीबत तो सॉल्व हुई कि हमें ये पता चल गया कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, रिएक्टेंट्स पता थे, प्रोडक्ट्स हमको पता चल गया। चलिए अब बात ये आती है कि भाई हम लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि हमें इसका मोल्स निकालना है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, तो हमें चाहिए लिमिटिंग फैक्टर कि तीन रिएक्टेंट की तीनों की क्वांटिटी दे रखी है। हम लिमिटिंग फैक्टर कैसे निकालें, हमें पता है लिमिटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो मोल्स दे रखे हैं, जो भी मोल्स दे रखे हैं उन मोल्स को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से। उन मोल्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से। और जब उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कम है। जो कम वाला होगा वही लिमिटिंग फैक्टर होगा, ये मैं कई बार बता चुका हूं पीछे वीडियो लेक्चर्स में। तो अब आइए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिएक्शन को बैलेंस करें। तो आइए बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए Fe2S3HOH ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर कहीं पर आयरन है, फेरिक है, फेरस है, तो आप 2, 3, 6 का यूज कर सकते हो। तो यहां पर देखो ये 2 दिखाई दे रहा है, तो हमें यहां पर कुछ, मेरा ख्याल है 2 है और ये 3 है। चलो 6 का यूज करते हैं, देखा जाएगा।
6 है तो यहां पर हमें 2 करना पड़ेगा, और 2 4 हो गया तो यहां पर 4 करना पड़ेगा। अब ये 4 हो गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हुआ 12 और हाइड्रोजन भी 12 हुआ। देखो 3H 3 4 जा 12, तो हाइड्रोजन 12 होना चाहिए, तो हमें 6 यहां लिखना पड़ेगा। और जैसे 6 लिखा तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस होने के साथ साथ अब हमें ऑक्सीजन के बारे में सोचना है, तो 12 यानी 6। कहीं कुछ गलती तो नहीं है? ठीक है ना। सल्फर बैलेंस 4, ठीक है। H2O, अच्छा 6 हाइड्रोजन यहां पर है। अरे भाई, अरे 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 अरे, देखो भाई, देखो 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 देखो, 6 तो यहां पर है हमारे पास ना, 6 तो 3 ही तो बचे, तो यहां पर 3 लिख लो। अब देखिए आपकी ये प्यारी सी रिएक्शन, प्यारी सी मुन्नी सी टिन्नी सी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है, और अब हम सवाल करने के लिए तैयार हो गए हैं। चलिए देखा जाए। अब जो है लिखेंगे हम 1/2, 2/6, 3/3, ठीक है ना हमने। अरे हाँ वही भाई, मोल्स जो दिए हैं उसको हमने स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया। अब जो मोल्स दे रखे हैं अगर उसको स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो हमें पता चल जाएगा कौन कम है। देखो 1/2, 1/3 और ये 1। अब इन्हीं दोनों में देखना होगा, तो जिसमें नीचे ज्यादा है इसका मतलब ये रहा हमारा लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, जो कम है उसी में लिमिटिंग फैक्टर, हमें पता चल गया लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा अब देखिए 6 मोल से बनता है 4 मोल, भाई फेरिक हाइड्रोक्साइड ही तो पता करना है। और हम आपको ये कई बार बता चुके हैं कि जो लिमिटिंग फैक्टर होता है उसी से सारा कैलकुलेशन करते हैं, वही तो इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। आइए, तो 6 मोल से बनता है 4 मोल, तो 1 से बनेगा 4/6, तो 2 मोल से बनेगा कितना, या क्या 4/3 यानी 1.33 मोल्स आंसर। एक ये सवाल हो गया। अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और सवाल करते हैं। मान लेते हैं कि हमने ले लिया सोडियम फॉस्फेट, Na2SO4 और बेरियम फॉस्फेट। अब देखिए Na2SO4 हुआ, बेरियम फॉस्फेट। देखिए फॉस्फेट पर यहां पर मैं थोड़ा करके भी आपको इस तरह बताता रहूं जिसमें कि आपकी छोटी छोटी चीजें भी सही होती चले। तो यहां पर 3 आ गया बेटा और यहां पर 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा Ba3PO4 होल ट्वाइस। ये बन गया। Na2SO4 तो बहुत आसान था, Na पे प्लस था, सल्फेट पे 2 माइनस, तो Na2SO4 हो गया। अब वो ये कह रहा है, सवाल कह क्या रहा है आपसे, वो कह रहा है कि अगर दिख रहा है, हाँ ठीक, वो कह रहा है अगर इसका 5 मोल्स लिया जाए और इसका 12 मोल्स लिया जाए, तो सवाल में पूछ रहा है तो बताइए कितने मोल्स प्रेसिपिटेट के बनेंगे। प्रेसिपिटेट का मोल्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम मोल्स ऑफ व्हाइट पीपीटी। तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। जैसे वर्ड मैक्सिमम आ गया तो बेटा आप समझिए लिमिटिंग फैक्टर से बच नहीं सकते। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे बेरियम सल्फेट। अब रिएक्शन हो क्यों रही है, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए हो रही है। और क्या बनेगा Na3PO4, समझ गए ना बेटा।
देखो फॉस्फेट पर 3 माइनस, Na पर 1 प्लस, ये इधर और ये इधर, तो Na3PO4। नाउ द रिएक्शन इज टू बी बैलेंस्ड। अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सीधी सी बात है, पहले तो हम ये समझ लें कि यहां पर 2 लिखना पड़ेगा और यहां पर 3 लिखना पड़ेगा, तब तक बिना इसके लिखे काम नहीं हो सकता। अब देखिए Na बैलेंस हो गया है, अब Na, अब सल्फेट, तो यहां पर 3 है, मेरा ख्याल काम हो गया। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन इज बैलेंस्ड और बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। अब हमें पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है, 5/3, 12/1। अब ये दिखाई दे रहा है, ये वैसे ही दिखाई दे रहा है कम है, तो इसका मतलब दिस इज लिमिटिंग फैक्टर। सोडियम सल्फेट इज द लिमिटिंग फैक्टर। अब सोडियम सल्फेट लिमिटिंग फैक्टर हुआ, तो अब हम इसी से कैलकुलेट करेंगे। 3 मोल से बनता है, 3 मोल तो 1 से बनेगा 1, तो 5 मोल से बनेगा 5 मोल्स। यानी इसका मतलब कि अगर हम किसी कंटेनर में Na2SO4 और बेरियम फॉस्फेट को डाल दें, तो यहां पर नीचे तुम्हें दिखाई देगा 5 मोल्स बेरियम सल्फेट का। प्रेसिपिटेट क्यों बनता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका आयनिक प्रोडक्ट KSP से बड़ा है या छोटा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें KSP और उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो आगे आपको होगी जब मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब मैं थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा रिएक्शंस बताऊंगा, फिर उन पे क्वेश्चंस कराऊंगा। रिएक्शंस देखिए, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक तो रिएक्शन है KMnO4 प्लस KOH। इन रिएक्शंस को नोट कर लीजिए, इन पे सवाल बहुत आते हैं। K2MnO4 वाटर एंड नीसेंट ऑक्सीजन। मैं इस तरीके से रिएक्शन आपको बता रहा हूं जिसमें कि आपको कोई कंपाउंड उसके साथ दिया हो तो आपको बैलेंस करना आसान लगे, मुश्किल ना आए। KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम K2MnO4HOH प्लस नीसेंट ऑक्सीजन। आओ इसे बैलेंस करते हैं। तो K2 यहां पर लिखा है तो हमें 2 तो करना ही पड़ेगा, और 2 किया तो K2MnO4 नहीं करना पड़ेगा 2, क्योंकि K यहां पर है, हमें 2 करने की जरूरत नहीं है। यहां पर K है, K2MnO4, चलिए HOH नीसेंट ऑक्सीजन, तो क्या चीजें बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए टू करूं, टू करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि H बैलेंस नहीं होगा ना, क्योंकि यहां पर ये देखो H है, तो यहां पर इसे बैलेंस, अब बैलेंस हो रहा है। तो कितना हुआ, Mn कितना हुआ 2, Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस है, H भी बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक कर लिया, ये बात खत्म हो जाएगी। 8 और 2 10, इधर के देखो बेटा 4 2 8 और 2 10
और यहां पर ये 8 है, 9 और एक 10। नाउ इट्स बैलेंस्ड, पूरी तरह बैलेंस है, ठीक है। 4 8 8 2 10 8 10, ठीक। अब देखो यहां पर ये एल्कलाइन मीडियम में एक ऑक्सीजन निकलेगा, KMnO4 इन एक्वस मीडियम। अब एक्वस मीडियम क्या होता है, अगर एक्वस मीडियम लिखा हुआ है इसका मतलब स्लाइटली एल्कलाइन, अगर एक्वस मीडियम लिखा है तो स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। देखिए अब यहां पर हो जाएगा KOH MnO2 KOH हो गया, MnO2 हो गया, नीसेंट ऑक्सीजन। आइए बैलेंस करें इसे। MnO2 है बेटा, तो 4 और 3, ठीक है। तो यहां पर 2 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 H दिखाई दे रहे हैं, तो H करने के लिए 2 करना पड़ेगा, तो 2 यहां करना पड़ेगा, तो फिर 2 यहां भी करना पड़ेगा, क्योंकि वरना Mn नाराज हो जाएगा। तो Mn को बैलेंस करने के लिए हमें सॉरी, तो ये बैलेंस करने के लिए ऐसा हुआ। अब देखिए सब तो बैलेंस है, ऑक्सीजन को छोड़ करके सब बैलेंस है। यहां पर ऑक्सीजन हुआ 8, यहां पर 9 2 4 2 6 यानी 3 नीसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको KMnO4 का एसिडिक मीडियम में बताया था, लेकिन मैं एक जगह लिख देता हूं क्योंकि सारी एक जगह हो जाएंगी तो आपको आसान रहेगा। KMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और आप देखेंगे एनसीईआरटी में इस तरह लिखी नहीं मिलती है, जिससे कि बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। K2SO4 MnSO4 HOH एंड नीसेंट ऑक्सीजन। इन रिएक्शंस को बिल्कुल बार बार करके एकदम प्रैक्टिस करके याद कर डालिएगा। तो अब देखिए यहां पर बेटा KMnO4 H2SO4 ये 2 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि K2SO4 है तो 2 करना पड़ेगा। अब 2 जैसे करोगे तो Mn बैलेंस बिगड़ गया, नाराज हो जाएगा Mn, तो इसलिए हमें Mn को खुश रखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे 2 से तुमने इधर मल्टीप्लाई किया तो सल्फेट 2 और एक सल्फेट, ये 3 सल्फेट हो गए, तो हमें 3 यहां लिखना पड़ेगा, नहीं तो सल्फेट नाराज हो जाएगा, यहां पर 3 लिखना पड़ेगा। अब देखिए 3 जैसे लिखा तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो इसको 3 से करो। अब देखिए ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे बैलेंस हैं, यानी हाइड्रोजन बैलेंस, Mn बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस, सारा कुछ बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है देखिए, सल्फेट छोड़ दीजिए, सल्फेट हमारा बैलेंस है, हम सल्फेट को नहीं चेक करेंगे, सल्फेट बैलेंस है। ऑक्सीजन यहां पर कितना है 2 4 जा 8, और यहां पर 3 ऑक्सीजन है, तो यहां पर कितना लिखेंगे 5। अब आप देख सकते हैं पूरा आपको बैलेंस दिखेगा। ये एल्कलाइन मीडियम हुआ, ये एक्वस मीडियम हुआ, ये एसिडिक मीडियम हुआ। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा अब देखिए K2Cr2O7 H2SO4 से रिएक्शन की जाए, क्या बनेगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखिए बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, मैं थोड़ा अभी कलर्स की बात भी आपको समझा दूंगा थोड़ा। तो K2Cr2O7 यहां पर लिखेंगे K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर प्लस नीसेंट ऑक्सीजन। देखिए ये जो है रिएक्शन हमने लिख दी, पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, ये बनेगा पोटेशियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट, वाटर, नीसेंट ऑक्सीजन। आइए बैलेंस करते हैं। पोटेशियम बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है, दोनों तरफ Cr है, नाराज कौन है? सल्फेट, क्योंकि सल्फेट यहां पर कितना है 3 है सल्फेट, यहां पर कितना 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 H2SO4 लिख दिया जाए।
अब हाइड्रोजन यहां पर कितना हो गया 8, तो यहां पर कर देते हैं 4 थोड़ी देर के लिए। आइए चेक करते हैं कि क्या चीज बैलेंस नहीं है। सल्फेट बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस है, सारी चीजें तो बैलेंस है यहाँ पर, बस ऑक्सीजन को छोड़ के। मुझे लगता है कि थोड़ा ट्राई करें आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है 4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यानी ये बैलेंस हो गया। अब मैं माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर वुड बी डॉक्टर्स एंड वुड बी इंजीनियर्स, आप ये समझ लीजिए इन 4 रिएक्शन के बिना कोई दुनिया में पेपर बन नहीं सकता। कुछ ना कुछ इसमें से जरूर आएगा, इतने इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैं यहां पर इंपॉर्टेंट समझता हूं मैं बताना चाहता हूं। MnO4, MnO4, ये MnO4 में MnO4 माइनस है, दिस इज पर मैग्नेट आयन। क्या है बेटा? पर मैग्नेट आयन। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है MnO4 माइनस माइनस, दिस इज मैग्नेट आयन। इसके बाद Mn++ हमको दिख रहा है यहां पर, मैग्नस सल्फेट, दिस इज मैग्नस आयन। इसके बाद यहां पर हमें दिखाई दे रहा है Cr2O7 माइनस माइनस, इट इज डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। इसके बाद दिखाई दे रहा है हमें Cr+3, इट इज क्रोमिक आयन, क्रोमिक आयन। अब देखिए यहां पर ये जो बेटा दिखाई दे रहा है परमैग्नेट आयन, परमैग्नेट का कलर, जो परमैग्नेट का कलर है वो कुछ मैजेंटा कलर या वायलेट कलर है, या कुछ इस तरीके का मैजेंटा कलर या वायलेट कलर कह सकते हैं, वायलेट कलर या मैजेंटा कलर या पर्पल होता है। ठीक है, MnO4 माइनस माइनस ग्रीन कलर होता है, यह ग्रीन कलर का मास होता है, ग्रीन कलर। ठीक है, मैग्नेस कलरलेस, ये कलरलेस, मैग्नेस आयन कलरलेस। उसके बाद है डाइक्रोमेट आयन, कुछ ऑरेंज होता है, कुछ ऑरेंज होता है, ये कुछ ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज या ऑरेंज लिखा रहता है। आप ये भी कह सकते हो कुछ इस तरीके का, इसको अगर मिला दिया जाए इसमें तो ये ऑरेंज इस तरीके का आ जाएगा, ऑरेंज होता है। अब उसके बाद आता है क्रोमिक, तो क्रोमिक जो है वो ग्रीन कलर होता है, ये ग्रीन कलर है क्रोमिक, ग्रीन कलर, क्रोमिक ग्रीन है। यानी ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि हमें कलर्स का दिमाग में रखना चाहिए। तो डाइक्रोमेट आयन जैसी रिएक्शन H2SO4 से होगा तो यहां पर रेडिश ऑरेंज कलर ग्रीन में चेंज होने लगेगा। यहां पर H2SO4 डालोगे तो जो मैजेंटा कलर है, वो जो मैजेंटा कलर है, इसका जो मैजेंटा कलर है वो इस कलरलेस हो जाएगा। जो इसका मैजेंटा कलर है वो ये ब्राउन, डार्क ब्राउन रेसिड्यू होता है, ब्राउन रेसिड्यू नीचे जो डिपॉजिट हो जाता है, ये ब्राउन रेसिड्यू होता है सॉलिड। और यहां पर ये जो एल्कलाइन मीडियम में ये जो पर्पल कलर है ये किस में चेंज हो जाएगा? ग्रीन मास में चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज बेटा इसको बार बार कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद कर डालिए, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। इस तरीके से रिएक्शन जो लिखी होती है इससे बैलेंस करना आसान होता है। कैसे? अभी बताता हूं। क्वेश्चन लिखते हैं, find out how many moles find out how many moles of ferric sulfate are formed when 5 moles
of K2Cr2O7 are mixed with 3 moles of ferrous sulfate in aqueous medium, in acidic medium. इन एसिडिक मीडियम। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत टफ है। अगर आपको रिएक्शन नहीं आती है तो, और अगर आप रिएक्शन को रटे, पूरी रिएक्शन को रटे हुए हैं, तो आपको बैलेंस करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर ये जो पीछे रिएक्शंस दे रखी है, जो मैंने पीछे रिएक्शन ये कराई है, अगर ये रिएक्शन आपको याद है तो आप कोई भी रिएक्शन उठा करके आराम से लिख करके कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए K2Cr2O7 और फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन। आइए लिखते हैं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O एंड नीसेंट ऑक्सीजन। हमें पता है अगर हमारी प्रैक्टिस है तो हम बहुत तेजी से इसे बैलेंस कर लेंगे। ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट मानी हुआ था, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में चेंज करना है, तो हमें H2SO4 तो लेना ही होगा, और मीडियम में H2SO4 है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हमने H2SO4 ले लिया, अब फेरिक सल्फेट बना लिया, ये फेरिक सल्फेट हो गया Fe2SO4 होल थ्राइस। अच्छा, अब देखिए यहां पर 3 H2SO4 दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से बैलेंस कर दो। हमारा आयरन भी बैलेंस हो गया, हमारा सल्फेट भी बैलेंस हो गया, लेकिन परेशान कौन गए, हाइड्रोजन परेशान है कि भैया हम कहां जाए। तो कुछ नहीं, इस यहां से ऑक्सीजन को निकाल लो और यहां पे लिख दो, ये बेचारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके पानी पानी हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके पानी पानी हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब हमें इंटायर रिएक्शन करनी है, तो इन दोनों को अगर हमें ऐड करना है तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कभी कभी आप सोच रहे होंगे हम क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन को हटाना चाहते हैं। तो बात आती है ऑक्सीजन को क्यों हटाना चाहते हैं, अरे क्योंकि पूरी रिएक्शन में हमें नीसेंट ऑक्सीजन तो कहीं दिखाई नहीं देता, तो जब नीसेंट ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता तो फाइनल रिएक्शन में थोड़ी दिखेगा, तो उसको हटाने के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को ऐड कर दें, ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। आइए, K2Cr2O7 प्लस 2 FeSO4 प्लस 7 H2SO4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 7HOH। ये हुआ, ये हमारी रिएक्शन आई जिसका हमें यूज करना है। अच्छा, अब हमारे पास दे रखा है, हमको क्या क्या चीजें दे रखी है वो देखा जाए। देखिए हमें दे रखा है K2Cr2O7 कितना, 5 मोल्स, हमने यहां पर लिख लिया 5 मोल्स, ये 5 मोल्स लिख लिया हमने, ये K2Cr2O7 के मोल्स हो गए। FeSO4 कितना दे रखा है, 3 मोल्स, 3 मोल्स FeSO4 दे रखा है। अब हमें ये दोनों पता है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता करना है लिमिटिंग फैक्टर, और उसको पता करने के लिए जरूरी है कि हम 5/1 लिखें, 3/2 लिखें, ये आया 5 और ये आया 1.5, तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग फैक्टर। FeSO4 इज द लिमिटिंग फैक्टर, बस यहां से निकल आएगा। 2 मोल से बनता है 1 मोल,
यहाँ 3 होगा बेटा, एक सेकेंड, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 होगा, ये 3 होगा, और ये ठीक, बाकी सही। तो अब देखिए 2 मोल से बनता है 3 मोल, तो 1 से बनेगा कितना 3/2, 3/2, तो 3 से कितना बनेगा 9/2, दिस इज 4.5 मोल्स। मेरी बात समझ में आ गया, ये आंसर आ गया इसका। तो अब मुझे लगता है मैंने इतने क्वेश्चन आपको लिमिटिंग फैक्टर पे करा दिए हैं कि अब आप आराम से कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मैंने डिफिकल्ट रिएक्शंस आपको दे दी हैं जो आप याद कर लेंगे। तो ये एसकेवी चैनल की तरफ से इतना हार्ड वर्क आपके लिए हो रहा है, आपको कमेंट तो बढ़िया लिखना चाहिए और वीडियो को लाइक करना चाहिए, और बने रहिए एसकेवी चैनल पे, जुड़े रहिए और बन जाइए डॉक्टर इंजीनियर। दैट्स ऑल।